यूपी में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पश्चिमी यूपी के जाट नेता के रूप में पहचाने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्यान रखते हुए बनाया गया है। भूपेंद्र यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यूपी बीजेपी की कमान अब तक स्वतंत्र देव सिंह के हाथों में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश थी, जो कि अब पूरी हो गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है बीजेपी के नए अध्यक्ष और कैसा रहा है इनका राजनीतिक सफर। कौन है बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिकंदरापुर गांव में साल 1966 में किसान परिवार में हुआ था। भूपेंद्र सिंह चौधरी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई है और फिर मुरादाबाद के आर्यन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी। वो आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और फिर 1991 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो फिलहाल यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। वो बीजेपी के 2012 में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र चौधरी। मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। अमित शाह जब यूपी में प्रभारी बनकर आए, इसके बाद भूपेंद्र चौधरी को अपने साथ तमाम चुनावी अभियानों में लगाया। वहीं महामंत्री संगठन सुनील बंसल के भी भूपेंद्र चौधरी काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों पश्चिमी यूपी में जाट आंदोलन को खत्म करने के लिए भूपेंद्र ने कमान संभाली थी। भूपेंद्र चौधरी के जरिए जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश। दरअसल बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाकर यूपी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वी यूपी से आते हैं। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपना किला मजबूत करना चाहती है। बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2014 के नतीजों को दोहराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करी थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सामने उसे पश्चिमी यूपी में झटका लगा था। तो ये थी बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही बीजेपी की इस चाल पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।